हेलो एवरीवन, आज का नेक्स्ट प्रोग्राम है कि एक नंबर यूज़र से हम एक्सेप्ट करेंगे, हमारा प्रोग्राम एक्सेप्ट करेगा और फाइंड करेगा कि वो नंबर प्राइम है या नॉट प्राइम है। प्राइम और नॉट प्राइम वाले प्रोग्राम में मोर देन वन तरह के लॉजिक से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैंने जिस लॉजिक से सॉल्व किया है, तो पहले हम 2-3 बातों को थोड़ा सा जान लेंगे ताकि जब हम कोड देखें हमें आसानी हो। तो चलिए, मैं यहाँ पे 5 नंबर सपोज हमने इनपुट लिया यूज़र से, तो हमें ये ध्यान रखना है कि 1 नंबर से हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए हम 1 को नहीं लेके चलेंगे। उसके बाद 2 से 3 से 4 से, मतलब जो नंबर है उसके पहले तक जो नंबर है उनसे डिवाइड करके देखेंगे। यहाँ पर जैसे 2, 3, 4 किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ और 5 को हम 5 से ही डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ये एक प्राइम नंबर है। मतलब वैसे नंबर जो अपने से ही डिवाइड होता है वो प्राइम नंबर होता है, हम 1 को नहीं मान के चलेंगे। अब जैसे 4 है, 4 को हम 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमें ये रिमाइंडर में 0 मिल जाता है, मतलब 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ तक हमें 2 चीज़ें पता चली कि हम 1 को नहीं लेंगे, 2 से हम डिवीजन देखेंगे और जो नंबर खुद से ही डिवाइड हो जाता है वही प्राइम नंबर होते हैं। अब नेक्स्ट और एक लॉजिक पर चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 5 लिया, तो हमें अब तक हमने क्या देखा, 2, 3, 4 हम सभी से डिवाइड करके देख रहे थे, तो प्रोग्राम थोड़ा लेंदी बन रहा था। और भी ज़्यादा लंबा बड़ा नंबर होगा तो और भी देर तक ये डिवीजन करेगा। तो यहाँ पे एक लॉजिक हम अपनाएंगे कि उस नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ जैसे हमें मिला 2.5, तो उसका इंटीजर कितना है, वो है 2। मतलब अब हम सिर्फ 2 तक डिवाइड करवाएंगे जो हमें नंबर मिल रहे हैं। तो हमें यहाँ पे 1 से तो करना नहीं है, तो 2 से हम 5 को डिवाइड करके देखेंगे तो हमें यहाँ पता चल जाएगा कि 5 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि वो सिर्फ 5 से ही डिवाइड हो रहा है और उसका जो आधा नंबर है मतलब 2 उससे डिवाइड नहीं हुआ। तो नेक्स्ट और एक नंबर लेते हैं, तो वो है 7। 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5, मतलब उसका इंटीजर कितना आ रहा है, 3। तो 7 को हम किन नंबरों से डिवाइड करके देखेंगे, 2 फिर 3, दोनों से ही नहीं हुआ डिवीजन, मतलब 7 एक प्राइम नंबर है। और एक नंबर ले लेते हैं 6। तो 6 का 2 से डिवाइड करने के बाद हमें हाफ कितना मिल रहा है, 3 एक इंटीजर है तो उसको और बदलने की जरूरत नहीं है। अब 2, 3 यहाँ तक ही वो डिवीजन के लिए जाएगा, तो पहले ही 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब 6 एक नॉट प्राइम नंबर है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम प्रोग्राम की कोडिंग पर चलते हैं। अब हम कोडिंग में यहाँ पे चेक करना है हमें कि जो गिवन नंबर है वो प्राइम नंबर है या नहीं। और हमने 2-3 लॉजिक के बारे में जस्ट जाना, अब हम यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो मैं यहाँ पे 2-3 नंबर से इम्प्लीमेंट करूँगी और आपको पूरा जो प्रोग्राम साइकिल है वो अच्छी तरह से यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमको इनपुट लेना है। पाइथन में इनपुट, ये वाला जो कीवर्ड है ये एक फंक्शन है एक्चुअली। तो हम जो इनपुट लेते हैं वो एक स्ट्रिंग के फॉर्म में आता है। मतलब अगर हमने 7 नंबर लिया तो वो एक स्ट्रिंग, मतलब उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, मगर हमको कैलकुलेशन करना है, इसीलिए इंट से हम इनपुट लेने के बाद अगर वो एक नंबर के हिसाब से हमें चाहिए तो उसको इंटीजर में हम कन्वर्ट करके फिर ये n जो वेरिएबल है इसमें हम रखेंगे। स्ट्रिंग इनपुट आया, उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने उसे वेरिएबल में डाला। तो इस लाइन को आपको पता चल गया क्या यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट हम कोडिंग पर चलते हैं जहाँ पे हमें लॉजिक समझना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोग्राम लेंदी ये वाला है, तो हम इसको डिवाइड करके हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर जैसे ये जो पोर्शन है ना, इफ और एल्स का ये ब्लॉक है, ये ब्रेक तक जो लिखा हुआ है, पहले इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वाले पार्ट पर चलेंगे। तो फर्स्ट इतना को ही हम डिस्कस करते हैं। अब हमें यहाँ पर एक नंबर ले लेना है। तो फर्स्ट हमारा जो वेरिएबल है n, उसमें हम एक नंबर ले लेते हैं। सपोज 7 हम मान के चलते हैं, क्योंकि हमने 7 को थोड़ी देर पहले हमारे एग्जाम्पल में देखा है। तो इफ वो चेक करेगा
कि 7 क्या लेस देन या इक्वल टू 1 है, क्योंकि हमें मालूम है कि हमको 2 से स्टार्ट करना है डिवीजन करना। तो नहीं, ये वाला फॉल्स आएगा, क्योंकि 7 जो n में है वो 1 से ज़्यादा है, तो इफ कंडीशन में नहीं घुस के वो एल्स पार्ट में आएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने प्राइम इस नाम पर एक वेरिएबल रखा है जहाँ पर मैंने ट्रू असाइन किया है। तो इस तरह का वेरिएबल को हम बोल सकते हैं फ्लैग, मतलब ये ऑफ या ऑन। यहाँ पे हमने ट्रू लिखा है तो मतलब यहाँ पर ये बताएगा कि यस, हम बोल सकते हैं सिंपल सी भाषा में प्राइम में यस रखा हुआ है, तो कंडीशन ट्रू है। अब हम फॉर लूप में चलेंगे। तो थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जो n नंबर है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये एक लॉजिक है। तो ये कहाँ पे काम कर रहा है, ये हम रेंज फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं। तो 7 को 2 से डिवाइड करके हमें मिला था 3.5, जिसको देखिए यहाँ पे मैंने इंट फंक्शन के अंदर जब हम डाल रहे हैं तो वो इससे इंटीजर पार्ट जो है वो है 3 एक्सट्रैक्ट कर ले रहा है। तो रेंज फंक्शन स्टार्ट और स्टॉप +1, स्टार्ट कहाँ से है 2 से, क्योंकि हम 1 को नहीं ले सकते, और स्टॉप +1 के लिए हमें +1 ऐड करना है, क्योंकि रेंज फंक्शन एकदम लास्ट नंबर को एक्सक्लूड कर देता है। मतलब अगर हम +1 नहीं देंगे तो वो 3 को नहीं लेगा, हमको 3 चाहिए, इसलिए हमको +1 लिखना है ताकि 4 को एक्सक्लूड करे और 2 से स्टार्ट करे और कहाँ तक चलेगा, 3 तक चलेगा। तो मैं फिर से और एक बार नंबर को लिख ले रही हूँ। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या क्या हमें नंबर मिल रहे, 2, उसके बाद 3, मतलब ये जो i वेरिएबल है ये रेंज फंक्शन से पहले 2 को उठाएगा, उसके बाद 3 को उठाएगा, और मैंने यहाँ पे एक प्रिंट रखा है। क्यों रखा है थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। अब i ने 2 को लिया, उसके बाद प्रिंट यहाँ पे आया, उसके बाद वो इफ कंडीशन में, इफ ब्लॉक में है, तो n को हम रिप्लेस कर देते हैं 7 से, और i में कौन है, 2 है, तो 7 मॉड्यूलो 2, मॉड्यूलो मतलब ये रिमाइंडर देता है, तो 7 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमको 0 नहीं मिलता है। अगर 0 रिमाइंडर होता तो ये इस इफ ब्लॉक में घुसता, तो ये जंप करके एकदम ब्रेक के नीचे आ जाएगा, फिर लूप घूमेगी, घूमने के बाद वो 3 को पिक करेगा। अब i का वैल्यू कितना है, 3 है, फिर से फॉर लूप के अंदर आया, फिर 7 मॉड, पहले 2 किया था, अब 2 के जगह पे वो बिठा देगा 3, 7 मॉड 3, हमें रिमाइंडर में फिर से 0 नहीं मिलेगा, तो इस ब्लॉक के अंदर वो एंटर नहीं करेगा। फिर से जब वो देखेगा लूप घूम के जाके तो देखेगा कि नहीं, उसके पास और उठाने के लिए कोई नंबर नहीं है, क्योंकि जो 4 है वो एक्सक्लूडेड है, इसलिए हमने +1 करके रखा है। तो यहाँ तक आपको लॉजिक आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जब फॉर लूप से अभी निकल के आ गया, क्योंकि फॉर लूप में उसको कोई काम नहीं मिला। अब प्राइम में क्या था, ट्रू था, क्योंकि इफ कंडीशन के अंदर तो घुसा नहीं, इसलिए प्राइम को फॉल्स कर नहीं पाया। अब प्राइम ट्रू रह गया, इसलिए वो प्रिंट करेगा इट इज अ प्राइम नंबर। तो एक बार हम रन करा के देखते हैं, और वो जो मैंने पी लिखा है वो वाला स्टेट मतलब जो लाइन है वो कैसे प्रिंट होता है। तो अब देखिए फॉर लूप के अंदर आया, फर्स्ट उसको प्रिंट पी मिला जब i का वैल्यू कितना था, i का वैल्यू 2 था। अब इफ में आया, इफ में उसने देखा कि नहीं, उसको रिमाइंडर नहीं मिला, फिर घूम के गया, उसने 3 को i में उठाया, फिर देखिए पी ये वाला लाइन प्रिंट कर दिया। अब फिर से इफ में आया, उसको रिमाइंडर में 0 नहीं आया, तो वो एकदम बाहर आ गया और उसने प्रिंट किया n में था 7, 7 इज अ प्राइम नंबर। तो यहाँ तक आपको ये फॉर लूप के अंदर क्या काम हुआ, उसके बाद इफ एल्स जो सेकंड बार मैंने लिखा है वहाँ क्या काम किया, आपको ये बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब हम ऐसा और एक नंबर लेंगे जो थोड़ा सा हमको डिफरेंट सा आउटपुट देगा, डिफरेंट सा नॉलेज देगा। तो देखते हैं, n में हम अभी लेके चलते हैं कोई इवन नंबर लेते हैं, मतलब इवन नहीं बोलूँगी, जो प्राइम नहीं है वैसा नंबर लेते हैं। अभी प्राइम फिर से उसे क्या मिला, प्राइम इक्वल टू ट्रू मिला। अब 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि रेंज फंक्शन के अंदर इंट n डिवाइडेड बाई 2 + 1 है, तो हमें मिल रहा है 3।
तो कहाँ से स्टार्ट करेगा 2, कहाँ तक चलेगी ये 3 और +1 के बाद जो 4 मिलता है ये एक्सक्लूडेड है। ये रेंज फंक्शन का मतलब ऐसे ही काम है कि स्टॉप +1। अब इफ में आया n को उसने रिप्लेस किया 6 से, 6 मॉड्यूलो 2, उसे रिमाइंडर अब 0 मिल गया। अब इफ ये वाला इफ जो ब्लॉक है इसके अंदर आके उसने प्राइम इक्वल टू फॉल्स कर दिया। जैसे ही फॉल्स कर दिया उसे ब्रेक स्टेटमेंट मिला। अब जैसे ही उसे ब्रेक मिलेगा वो सीधा इस इफ में आ जाएगा, वो और ये इफ लूप को कंटिन्यू नहीं करेगा, मतलब वो फिर से घूम के जाके ये 3 वाला नंबर नहीं उठाएगा। यही ब्रेक का काम होता है कि एकदम जो लूप है वहां से वो जंप करके बाहर निकाल देता है। तो यहाँ तक आपको पता चल गया। अभी प्राइम ये जो फ्लैग में क्या है, फॉल्स है। अब इफ प्राइम मतलब वो इस तरह से लिखता है इफ ट्रू, तो ट्रू नहीं हुआ क्योंकि उसे फॉल्स मिल चुका है, तो वो एल्स स्टेटमेंट में आएगा और प्रिंट कर देगा कि नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो इसे एक बार हम रन करके देखते हैं। फिर यहाँ पे आपको ये पीपी वाला स्टेटमेंट थोड़ा सा हेल्प कर देगा। तो देखिए मैंने 6 डाला, 6 डालने के बाद वो एक बार ही फॉर लूप में घुसा था, इसीलिए उसने ये पीपीपी वाला स्टेटमेंट ओनली 1 टाइम प्रिंट किया है। क्योंकि पहले उसने 2 उठाया, उस टाइम पे उसने फॉर लूप के अंदर आया, उसने पीपी वाला स्टेटमेंट को ये वाला एग्जीक्यूट किया, उसके बाद इफ ब्लॉक में आया, उसने डिवीजन किया जहां पे उसको रिमाइंडर 0 मिल गया, उसने प्राइम को फॉल्स करके ब्रेक स्टेटमेंट ब्रेक वाला उसे मिल गया, इसलिए वो नेक्स्ट बार नहीं घूमा, सीधा जो फॉर लूप है वहां से निकल के वो ये वाले इफ में नेक्स्ट लाइन में वो चला आया और उसे प्राइम ट्रू नहीं मिला था बोल के प्राइम फ्लैग फॉल्स मिला, तो उसने नॉट अ प्राइम नंबर कह दिया। तो अभी आपको पता चला कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या काम कर रहा है और किस तरह से ये एग्जीक्यूट कर। अब हम और एक नंबर लेंगे क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पता चलेगा कि रेंज फंक्शन यहाँ पे किस तरह से काम कर रहा है। तो नेक्स्ट हमने लिया 3। अब 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें समथिंग 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा। तो 1 पॉइंट जब 5 मिलेगा तब क्या होगा कि उसका इंटीजर पार्ट कितना है, उसका इंटीजर पार्ट वो 1। अभी ये वाला जो इंट n डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे उसे क्या मिला, 1 मिला और +1 करेंगे तो 2 वहां तक जाएगा नहीं। मगर यहाँ पे एक चीज देखिए, 2 से 1 की तरफ जा रहा है, मतलब 2 से डिसेंडिंग जा रहा है। तो अब इस कंडीशन में वो ये जो फॉर वाले लूप के अंदर घुसेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो स्टार्ट कर ही नहीं पाएगा ये वाला पार्ट। तो इसलिए ये पीपीपी वाला स्टेटमेंट वो प्रिंट करेगा ही नहीं। तो प्राइम जो फ्लैग है वो ट्रू है, ये इफ कंडीशन में आएगा तो उसे प्राइम ट्रू ही रहेगा, मतलब प्राइम यस रहेगा। तो अभी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। जैसे ही मैंने 3 दिया, देखिए वो पीपीपी वाला जो स्टेटमेंट है यहाँ पे उसने प्रिंट नहीं किया। तो आपको पता चल रहा है कि जब 2 से 1 की तरफ जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है, तो वो इस फॉर लूप में एंटर ही नहीं कर रहा है। वो सीधा प्राइम इक्वल टू जो ट्रू है उसके बाद कंडीशन उसको सही नहीं मिला तो सीधा यहाँ पे आएगा इफ वाले ब्लॉक में और प्राइम ट्रू है, इसलिए वो प्रिंट कर देगा 3 इज अ प्राइम नंबर। तो यहाँ तक आपको आई होप बड़ा सुंदर से क्लियर हो गया है। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स दे दिए और अब आपकी स्क्रीन में ये वाला प्रोग्राम है। आशा करती हूँ आपको ये वाला प्रोग्राम अच्छी तरह से समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे और प्रोग्राम सही से आपको समझ में आया तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। फिर से मिलते हैं दूसरे ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।